हाय फ्रेंड, आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम 2024 का जो क्लास 10 का साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 है, आज के हम लोग उसमें बहुविकल्पी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज की इस वीडियो में हम जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे। तो जो धातु एवं अधातु क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और जो भी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, वो सभी स्टूडेंट हमारे इस चैनल से जुट के अपनी तैयारी कर सकते हैं। हमारे इस चैनल पे पॉलिटेक्निक 2024 की क्लासेस फ्री चल रही हैं, आपको कोई चार्जेज नहीं पे करना है। E1 और E2 के दोनों स्टूडेंट ग्रुप भी ये तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का जो हम लोग का चैप्टर नंबर 3 है, जो क्लास 10 के जितने भी बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज की जो इस वीडियो में हम लोग जो आज की इस क्लास में पढ़ेंगे, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए, जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग वीडियो को कहीं भी छोड़कर मत जाइए। आप लोग को इसमें से कम मान के चलिए कि इससे आपको 2 से 3 नंबर मिलता है। तो आपको आज मैं टोटल 31 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा बहुविकल्पी का, जो इस चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग 31 क्वेश्चन में से आपको 3 से 4 नंबर जरूर मिलेगा। तो आप लोग कहीं नहीं जाइए, वीडियो में अंत तक रहिए और वीडियो को आप लोग छोड़िए मत। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं और देखते हैं आज का जो धातु एवं अधातु क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो पहले क्वेश्चन है, उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक बार आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो देखिए, हम लोग का खंड ए में आज की जो हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न क्या है, जो हम लोग का वास्तविक प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न है, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चलो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है एंटी मनी है। क्या है? एंटी मनी है। क्या है? एंटी मनी है, आपको बताना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। क्या है आपसे? क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है एंटी मनी है या आर्सेनिक है। क्या है? या आर्सेनिक है, आपको बताना है। देखिए, ये आपको बोर्ड एग्जाम 2014, 2016, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। कितने कितने पूछा गया था? 14, 16, 23 में। तो आपको बताना है कि एंटीमनी और आर्सेनिक क्या है। तो आप कहेंगे सर कि उपधातु है। क्या है? एंटीमनी और आर्सेनिक क्या है? उपधातु है। क्या है? उपधातु है। आपका कौन सा विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। तो देखिए, आप लोग बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखेंगे, जो भी क्लास 10 और 12 के स्टूडेंट हैं, मैं आपको इसको बताऊंगा कि बोर्ड कॉपी कैसे आपको लिखना है। इसका मैं आपको वीडियो एक से अलग से दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं मेरा अगला क्वेश्चन कि हमसे मेरा अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है अधातु है। क्या है? अधातु है। विकल्प नंबर ए में के, विकल्प नंबर बी में एफ, विकल्प नंबर सी में एल और विकल्प नंबर डी में एन ए। ये आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप बताएंगे कि अधातु इसमें से क्या है, के है या एफ है, ए एल है या एन ए है, कौन सा आपका अधातु है। तो आप कहेंगे सर, बड़े ही प्यार से, बड़े ही तगत से कहा गया है कि अधातु जो है आपका यफ है। क्या है? यह धातु क्या है? यफ है। तो आप कौन से विकल्प को राइट करेंगे? विकल्प नंबर वी विल दी राइट आंसर। आपको विकल्प नंबर बी को आप लोग लॉक करेंगे। तो चलिए, जितने भी हमारे बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं, आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। जो भी आपके अगल बगल के स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे इस चैनल से जुट के अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं और साथ में ही पॉलिटेक्निक की भी दोनों चीज़ की तैयारी कर सकते हैं हमारे इस चैनल से। तो देखिए, इसमें कहा गया है आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है। क्या है? आघात वर्धनीयता
प्रदर्शित करता है? विकल्प नंबर ए में सल्फर दिया गया है, विकल्प नंबर बी में आयोडीन दिया गया है, विकल्प नंबर सी में फास्फोरस दिया गया है, और विकल्प नंबर सी में फास्फोरस और विकल्प बी में तांबा। तो आपको बताना है कि आघातवर्धनता प्रदर्शित करता है, क्या करता है? तांबा प्रदर्शित करता है। क्या करता है? तांबा प्रदर्शित करता है। क्या है? तांबा। विकल्प नंबर डी विल दी राइट आंसर है। आप लोग विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब चौथे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और चौथे नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा गया कि धातु है। आपको बताना है कि धातु इसमें से कौन सा धातु है? वी धातु है, एल आई धातु है, एस आई धातु है, या आपका सी धातु है, क्या सी कार्बन है? क्या इसमें से आपका कौन सा धातु है? तो आप कहेंगे कि देखिए बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे सर बड़े ही प्यार बड़े ही सितग्गत से कहा गया है कि जो मेरा धातु है एल आई है। क्या है? मेरा जो धातु है क्या है? मेरा जो धातु है एल आई है। क्या है? मेरा जो धातु है एल आई है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की। और क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि 5वें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। ये बोर्ड एग्जाम 2022 में आ चुका क्वेश्चन है। तो आप बताएंगे कि ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या है? ठंडे तनु अम्ल से क्या है? ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये विकल्प नंबर ए में दिया गया है सिलिका, विकल्प नंबर बी में दिया गया है कार्बन, विकल्प नंबर सी में दिया गया है जिंक, और विकल्प नंबर डी में दिया गया है कार्बन। तो आपको बताना है कि ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या है? किससे बनता है? तो आप कहेंगे सर बड़े ही सितग्गत बड़े ही प्यार से कि जिंक ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन क्या बनता है? गैस बनता है। आपका विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर है। क्या है? विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई। आप लोग इस चैनल और इस परिवार को सपोर्ट करिए। आप लोग चलिए हम लोग चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। देखिए छठे नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर ही अवक्रिया कर लेती है? क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर ही अवक्रिया कर लेती है, अर्थात हाइड्रोजन गैस निकालती है। कौन सी क्या है? कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अवक्रिया कर लेती है? ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। और देखिए आपको याद करके देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप जल से अवक्रिया करती है। ये 2018 और ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग मेरे साथी आप बताएंगे सर कि बड़े ही सितग्गत बड़े ही प्यार से कि आपका जो होगा सोडियम कैल्शियम क्या होगा? सोडियम कैल्शियम होगा। आपका जो विकल्प नंबर डी विल दी राइट आंसर है। किसको आप लॉक करेंगे? विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे। ये सोचिए मत, इससे आपको मैक्सिमम 4 से 5 नंबर इस चैप्टर से तैयार होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोग तनी भी क्लास को स्किप और छोड़ के मत जाइएगा। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। क्लास में आप लोग अंत तक बने रहे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं आपको आज महत्वपूर्ण और धकेदार क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। टोटल 31 क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में पास कराने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग का 7वां प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है। देखिए 7वें प्रश्न में कहा गया है, 7वें प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अवक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है? अब आपको बताना है। देखिए आपके सामने आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। कमेंट करके बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अवक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है? विकल्प नंबर ए Ag,
विकल्प नंबर बी के, विकल्प नंबर सी एल और विकल्प नंबर डी सी यू। तो आपको बताना है कि कहेंगे सर जो हमारा के है अब जल में ठंडे अभिक्रिया करके क्या होता है, हाइड्रोजन गैस देता है। क्या है कि आपका जो यहाँ पर है क्या देता है, आपको हाइड्रोजन गैस देता है। कौन सा विकल्प आपका होगा, विकल्प नंबर बी विल दी राइट आंसर। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 8वें नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा गया है। 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ आप लोग बढ़ेंगे, फटाफट आप लोग बढ़ते रहिए। 8वें क्वेश्चन में बोला है कि निम्न में से कौन सा युगल क्या है, कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, क्या है करता है, आपको बताना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आपका किसका है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। विकल्प नंबर ए NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, विकल्प नंबर बी MgCl2 विलयन एवं एल्युमिनियम धातु और विकल्प नंबर सी FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु और विकल्प नंबर डी AgNO3 विलयन एक कॉपर धातु। आपको बताना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, किसका है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप लोग बताइए फटाफट। देखिए आपका जो होगा विकल्प नंबर डी विल दी राइट आंसर होगा। क्या होगा, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु है। क्या है, कॉपर धातु है। विकल्प नंबर डी विल दी राइट आंसर है। किसको करेंगे लॉक, विकल्प नंबर डी को आप लोग लॉक करेंगे। तो देखिए अब हम लोग का 9वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए 9वें नंबर क्वेश्चन में बोला है एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना क्या है, बनना कहलाता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है, क्या कहलाता है, एनोडिंग कहलाता है, कैटिनेशन कहलाता है या क्या है, बेसिमिकरण कहलाते हैं, इनमें से कोई नहीं। क्या है, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि क्या कहलाता है। तो आप कहेंगे कि एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना एनोडिंग क्या है, एनोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, एनो क्या कहलाता है, एनोडिंग कहलाता है। विकल्प नंबर कौन सा होगा, विकल्प नंबर ए विल दी राइट आंसर है। आप लोग विकल्प नंबर ए को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा हमसे 10वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए 10वें क्वेश्चन में कहा गया है कि धातु क्या है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ क्या है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक क्या है, अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। क्या है, वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। क्या है, जो यौगिक है जल में क्या है, देखिए विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है, क्या है, यह तत्व आपसे पूछा है कि क्या हो सकता है। कैल्शियम हो सकता है, कार्बन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है या लोहा हो सकता है। आपको बताना है क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ, क्या पढ़िएगा क्वेश्चन, आप देखिए आप मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा और आपको आंसर भी याद हो जाएगा। इसलिए मैं आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपको बताता हूँ। मैं 2 बार 3 बार से कम नहीं पढ़ता हूँ। अगर आप मेरे साथ दोहराते हैं तो आपका क्वेश्चन याद हो जाएगा और आप एक बार अपने मन से दोहरा लेंगे 1 बार 2 बार तो आपको क्वेश्चन कभी भूलेगा ही नहीं। तो देखिए अब आगे बढ़िए। क्या बोला है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक, क्या है, अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। क्या है, वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। क्या है, यह यौगिक क्या है, जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है। यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किसका है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किसका है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे सर कि यह तत्व हो सकता है कैल्शियम। क्या है, कैल्शियम हो सकता है। विकल्प नंबर ए को क्या करेंगे, आप लोग लॉक करेंगे। विकल्प नंबर ए विल दी राइट आंसर है।
तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि खाद्य पदार्थ के डब्बे क्या है, खाद्य पदार्थ के डब्बों पर जिंक की क्या है, जिंक की बजाय टिन पर क्या है, टिन का लेप होता है। किसका होता है, टिन का लेप होता है। क्योंकि ये देखिए, क्योंकि आपको ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आपके एग्जाम, हर एग्जाम में भी पूछ सकता है इस तरह के क्वेश्चन। क्या बोला, क्वेश्चन को आप पहले समझिए, क्वेश्चन को समझिए। देखिए इसमें कहा गया है खाद्य पदार्थ के डब्बों पर क्या है, खाद्य पदार्थ के डब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है। क्या है, टिन का लेप होता है क्योंकि विकल्प नंबर ए, टिन की अपेक्षा जिंक क्या है, टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है। क्या है, महंगा है। विकल्प नंबर बी, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है। और विकल्प नंबर सी, टिन के अपेक्षा जिंक का अधिक अभिक्रियाशील है। और विकल्प नंबर डी, टिन की अपेक्षा जिंक हम क्या है, अभिक्रियाशील है। क्या है, अभिक्रियाशील है। तो आप बोलेंगे कि सर, आप कहेंगे बड़े ही सितग्गत से, खाद्य पदार्थ के डब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा क्या है, टिन की अपेक्षा जिंक क्या है, जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। क्या है, विकल्प नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर है। आप लोग विकल्प नंबर सी को क्या करेंगे, लॉक करेंगे मेरे प्यारे साथी। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब 12 नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में से क्या है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। क्या है, क्या क्वेश्चन को आप लोग समझिए, उसके बाद आंसर दीजिए। पहले क्वेश्चन को जब माइंड में सेट करेंगे तो आपको आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिए इसमें ये बोला गया है क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। विकल्प नंबर ए में Fe, विकल्प नंबर बी में Zn और विकल्प नंबर सी में Cu और विकल्प नंबर डी में Mg। और ये बोर्ड एग्जाम 2014, 15, 20 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप बताएंगे, आप कहेंगे कि Cu जो है आपको विस्थापन नहीं करती है। क्या है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। क्या है, Cu। क्या है, Cu विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। देखिए इसमें 13 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, या क्वेश्चन करके पूछेगा अम्ल से हाइड्रोजन अलग करने वाली धातु है। क्या है, अम्ल से हाइड्रोजन अलग करने वाली धातु है। विकल्प नंबर ए Mg/Zn, Pt, Cu और Ag। ये 17, 22, 22 में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किस में पूछा गया, 17, 22, 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। और आपको अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये आपका कौन सा राइट आंसर है, Mg/Zn। क्या है, विकल्प नंबर कौन सा है, विकल्प नंबर ए विल दी राइट आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है जस्ता क्या है, जस्ता दारू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अब क्या है, क्रिया करके कौन सी गैस निष्क्रित करती है। क्या है, निष्क्रित करती है। क्या करती है, निष्कासित करती है, निष्कासित करती है। आप लोग इस पे ध्यान देंगे। और ये बोर्ड 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका कौन सा राइट आंसर होगा, हाइड्रोजन। क्या है, विकल्प। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन में कहा है तत्व ABCD के मानक अपचयन विभव क्रमशः क्या है, +0.60, -0.35, -1.50, -2.71 वोल्ट है। क्या है, वोल्ट है सबसे अधिक।
क्रियाशील तत्व होगा, क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होगा। और आपको ये पूछा गया है, क्या है, आपसे पूछा गया है 2017 में क्वेश्चन, कितने में, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है। आप लोग एक बार लाइक और शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। आपका विकल्प नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर डी को आप लोग लॉक करेंगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन में, और देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, आपको बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन कहा गया है फफोलेदार तांबे में, क्या है, फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा पूछा है, क्या है, मात्रा है, आपको बताना है। और कौन कितनी मात्रा होगी आपको बताना है कि 98 होगा, क्या होगा, 98 होगा। आपका विकल्प नंबर क्या होगा, विकल्प नंबर ए विल दी राइट आंसर। और चलिए आपको अगला क्वेश्चन है, क्या है, फफलेदार कॉपर है, क्या है, फफलेदार कॉपर है। आपको बताना है कि फोफलेदार कॉपर है, आप लोग बताइए। कहेंगे सर फोफलेदार कॉपर है, क्या है, फोफलेदार कॉपर क्या है आपका, आपका है जिंक, जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती हैं, क्या है, जिंक, सॉरी कार्बन, जिसमें 2% अशुद्धियाँ होती हैं। विकल्प नंबर डी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया है पैट की क्या है, मुख्यतः होती है, क्या है, मैट, मैट में मुख्यतः होती है, क्या है, मैट में जो मुख्यतः होती है एफ Cu2s Cu2s तथा Fe या Cu2s तथा Fe2s3, क्या है, आपको बताना है कि क्या होगा। आप कहेंगे कि सर जो मेरा होगा Cu2s तथा Fes, क्या है, मैट के मुख्यतः होता है। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर को कहा गया तारमन ग्लांस, क्या है, ग्लांस का रासायनिक सूत्र है। आपको बताना है कि रासायनिक सूत्र कौन सा है। तो आप कहेंगे सर Cu, क्या है, Cus, क्या है, विकल्प नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर ए को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन 20वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कॉपर, क्या है, कॉपर पाइराइट, क्या है, कॉपर पायराइट को वायु में गर्म करके हल्का सल्फर को दूर करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिया को कहते हैं निस्तापन, क्या है, निस्तापन। विकल्प नंबर बी भर्जन और विकल्प नंबर सी क्या है, प्रगलन। और विकल्प नंबर डी क्या है, बेसिमीकरण, क्या है, बेसिमीकरण। आपको बताना है कि कॉपर पाइराइट को वायु में गर्म करने पर सल्फर को दूर करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, आपको बताना है, क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं, क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। विकल्प नंबर क्या होगा, विकल्प नंबर वी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। प्रावर्तनी, क्या है, प्रावर्तनी भट्ठी का उपयोग, क्या है, उपयोग होता है, क्या है, उपयोग होता है। विकल्प नंबर ए में प्रगलन में, क्या है, प्रगलन में। विकल्प नंबर बी में निस्थापन में, क्या है, निस्थापन में। और विकल्प नंबर डी बेसिमीकरण में, क्या है, बेसिमीकरण में। और विकल्प नंबर डी अति, क्या है, अति शीतलन, क्या है, अति शीतलन में। आपको बताना है किस में होता है। तो आप कहेंगे सर निस्थापन, क्या होगा, निस्थापन में होता है, क्या होता है, निस्थापन में होता है। अब अगला क्वेश्चन 22वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 22वें नंबर क्वेश्चन में कहा गया है लोहे के फ्राइंग, क्या है, लोहे के फ्राइंग पैन, क्या है, पैन को जंग से, क्या है, पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से, क्या है, निम्न में से कौन सी विधि क्या है उपयुक्त है, क्या है, कौन सी विधि उपयुक्त है।
ग्रीस, क्या है ग्रीस लगाकर, ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, या उपरोक्त में से सभी, क्या है उपरोक्त में से सभी। तो आप कहेंगे जिंक की परत चढ़ाकर, किसके जिंक की परत चढ़ाकर। विकल्प नंबर क्या होगा, सी विल दी राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी को आप लोग मेरे साथ ही लॉक करेंगे। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23वें नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या क्या गया है, मुद्रा मिश्र धातु है, क्या है मुद्रा मिश्र धातु है, आपको बताना है। देखिए आपको विकल्प 4 दिए हैं, इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर है, आपको कमेंट सेक्शन में क्या करना है, आपको कमेंट करके बताइए एक बार कि मुद्रा मिश्र धातु है, क्या है मुद्रा मिश्र धातु है। तो आप कहेंगे सर, क्या कहेंगे सर, सी यू 95%, यन यस यन 4% और पी 1%। विकल्प नंबर कौन सा होगा, आपका विकल्प नंबर जो होगा क्या होगा, आपका जो विकल्प नंबर ए होगा राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर ए को आप लोग लॉक करेंगे। तो चलिए अब 24वें नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 24 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। कैल्शियम, क्या है कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है, क्या है कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है। विकल्प नंबर ए में दिया गया है Ca कोष्टक में PO3 कोष्टक 1 2, और विकल्प नंबर डी में CaPO4, और विकल्प नंबर सी में Ca3 कोष्टक में PO4 कोष्टक बंद 2, और विकल्प नंबर डी में CaP2O4। क्या है आपको बताना है, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है, क्या है क्या सूत्र है आपको बताना है। तो आप कहेंगे कि सर बड़े ही सितग्गत से, बड़े ही मोहब्बत से आपका विकल्प जो होगा सी विल दी राइट आंसर है। किसको लॉक करेंगे, विकल्प नंबर सी को आप लोग लॉक करेंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगर अभी तक आप लोग इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलिए हम लोग अब 25वें नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि नहीं। देखिए बोर्ड एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बताना है क्या है, पीतल है। इसमें आपको बताना है कि पीतल है। 25 नंबर क्वेश्चन दिया है पीतल है। विकल्प नंबर ए में धातु, विकल्प नंबर बी में अधातु, विकल्प नंबर सी में उपधातु, और विकल्प नंबर डी में मिश्र धातु। क्या है विकल्प नंबर डी में मिश्र धातु आपको बताना है। आप क्या कहेंगे कि पीतल आपका क्या है, तो आप कहेंगे सर बड़े ही सितग्गत, बड़े ही मोहब्बत से, पीतल क्या है मिश्र धातु है। पीतल क्या है मिश्र धातु है। विकल्प नंबर डी विल दी राइट आंसर है। अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और हम लोग का अगला 26 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है। क्या है जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है, आपको बताना है कि कौन सा आपका विकल्प जो होगा राइट आंसर होगा। तो आप कहेंगे सर जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है, एजी नहीं होती है। क्या है एजी नहीं होती है। विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर है। ये 2014 और 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। और हम लोग बढ़ते हैं अब 27वें नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हमसे 27वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए 27वें नंबर क्वेश्चन में कहा है निम्न में से कौन सी धातु उष्मा का कुचालक है। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग गौर करेंगे, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते चलिए और आपको इसको नोट चल के करिए, आपको इससे कहीं अलग से नहीं आएगा। इसी से आपको 31 क्वेश्चन से ही, अगर आपको इस चैप्टर से बहुविकल्पी उठाएगा तो आप इसी 31 क्वेश्चन में से उठाएगा और कहीं से नहीं उठाएगा। मैं इसका गारंटी लेता हूँ आपके साथ। क्या है आपको क्या धातु उष्मा का कुचालक बताना है। क्या है उष्मा धातु का क्या बताना है, आपको कुचालक बताना है। क्या है आप कहेंगे सर निम्न में से कौन सी धातु उष्मा का कुचालक है। क्या है सीसा है। क्या है सीसा है। विकल्प नंबर सी जो होगा आपका विल दी राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अमलगम होते हैं। क्या है अमलगम, क्या है अमलगम होते हैं
क्या है क्वेश्चन। विकल्प नंबर ए उपधातु, विकल्प नंबर बी मिश्र धातु, विकल्प नंबर सी यौगिक और विकल्प नंबर डी विषमांगी मिश्रण। क्या है विषमांगी मिश्रण आपको, तो आप कहेंगे कि अमलगम होते हैं। क्या है विषमांगी मिश्रण। क्या है विषमांगी मिश्रण होते हैं। विकल्प नंबर डी विल दी राइट आंसर है। विकल्प नंबर डी को लॉक करेंगे। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 29 नंबर क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा गया है। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से, क्या है निम्नलिखित युग्मों में से, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनी क्या है प्रतिस्थापनी अभिक्रिया देता है। क्या है प्रतिस्थापनी क्रिया देता है। कौन सा देता है आपका जो होगा विकल्प नंबर डी सिल्वर नाइट्रेट। क्या है सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर उपधातु। क्या है कॉपर उपधातु। विकल्प नंबर क्या है डी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहा गया है। 30वें नंबर क्वेश्चन में बोला गया है शुद्ध वायु है। क्या है इसमें आपको बताना है शुद्ध वायु है। विकल्प नंबर ए एक समांगी मिश्रण है, विकल्प नंबर बी धातुओं का मिश्रण, विकल्प नंबर सी यौगिकों का मिश्रण और विकल्प नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं आपको बताना है। तो आप कहेंगे एक समांगी मिश्रण है। क्या है शुद्ध वायु। क्या है शुद्ध वायु एक समांगी मिश्रण है। विकल्प नंबर ए विल दी राइट आंसर है। विकल्प नंबर ए को क्या करेंगे आप लोग लॉक करेंगे। और चलिए हम लोग चलते हैं अब 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि 31 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है सामान्य तापक्रम तथा दाब में, क्या है समान तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। क्या है पाई जाने वाली अधातु है। विकल्प नंबर ए क्लोरीन, विकल्प नंबर बी फ्लूओरीन। क्या है फ्लूओरीन और विकल्प नंबर सी ब्रोमीन। क्या है और विकल्प नंबर डी आयोन। तो आपको बताना है आयोडीन। तो आपका कौन सा होगा ब्रोमीन होगा जो आपका राइट आंसर होगा। तो मेरे साथी मेरे प्यारे भाई आज का जो हम लोग का चैप्टर नंबर 3 का जो इम्पोर्टेंट 31 क्वेश्चन बहुविकल्पी थे मैं आपको एक वीडियो में क्लियर कर दिया और आपको इससे कहीं से और नहीं पूछेगा। इसी चैप्टर से आपको जो पूछेगा जब क्वेश्चन तो इसी 31 में से पूछेगा। जो आप अगर एग्जाम देकर आएंगे तो फिर बाद में आप हमसे बता सकते हैं कि सर मैं आपके चैनल से पढ़ा और आपका ही क्वेश्चन जो पढ़ाएं वही आया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। और जो भी स्टूडेंट और डिप्लोमा इन फार्मेसी प्लस डिप्लोमा ग्रुप ए की तैयारी कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट हमारे इस चैनल से अपनी जुट की तैयारी कर सकते हैं। हमारे चैनल पर पॉलिटेक्निक की स्पेशल तैयारी कराई जाती है, आप लोग जुट के तैयारी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट बस इस वीडियो में इतने ही, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे जय हिंद।